2020 के दिल्ली दंगे, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या और अब कोर्ट का फैसला। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी पाया गया है। यह फैसला पूरे 6 साल बाद आया है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ था ताहिर हुसैन पर और क्या क्या आरोप लगे थे, और अब इस फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है। तो देखिए पूरा चुनावी विसार सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इन्हें हत्या, अपहरण और दंगा भड़काने का दोषी माना है, जबकि इस मामले में 6 अन्य लोगों को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया है। सबसे पहले बताते हैं अंकित शर्मा की हत्या का मामला क्या है। बात 25 फरवरी 2020 की है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर दिल्ली में दंगे भड़क चुके थे। अंकित शर्मा आईबी में अफसर थे। वो उस दिन अपने ऑफिस से घर लौटे और फिर घर आने के बाद राशन लेने के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। घर वाले परेशान होकर उन्हें पूरी रात ढूंढते रहे। अगले दिन सुबह पता चला कि चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास के एक नाले में एक लाश मिली है। जब पहचान की गई तो वो लाश अंकित शर्मा की थी। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने दयालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि उनके बेटे को आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन और उनके साथियों ने मिलकर अगवा किया, अपने दफ्तर में ले गए और वहां उनकी हत्या करके लाश को नाले में फेंक दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 बार चाकुओं से वार किया गया था। देखा जाए तो दिल्ली दंगों में बहुत नुकसान हुआ था। 23 फरवरी 2020 को CAA यानी नागरिकता कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच झड़प शुरू हुई थी। देखते ही देखते इसने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया। 26 फरवरी तक यानी सिर्फ 3 से 4 दिनों में दिल्ली के कई इलाके जल उठे। इन दंगों में अलग अलग समुदाय के 53 लोगों की जान गई थी। 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। 800 से ज्यादा दुकानें, घरों को फूंक दिया गया। इन्हीं भड़के दंगों में अंकित शर्मा की भी जान चली गई थी। ताहिर हुसैन का घर दंगों का लॉन्चिंग पैड। दंगे पूरे पश्चिमी दिल्ली में भड़के थे और इनमें से एक इलाका था दिल्ली का चांदबाग। इसी इलाके में ताहिर हुसैन का घर था, जो बाद में दंगों की जांच के बड़े केंद्रों में से एक रहा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दंगों के भड़कने के वक्त एक के बाद एक कई गतिविधियां इसी घर से हुई। यह उस इलाके की सबसे ऊंची इमारतों में से एक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 और 25 फरवरी की उन 2 रातों में यह आलीशान घर एक किले में तब्दील हो चुका था। जब दंगों के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जांच टीमें इस छत पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दंगों से कई दिन पहले ही इस छत पर बड़ी तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ भारी मात्रा में हथियार मिले। छत पर ईंट पत्थरों के बड़े बड़े बोरे, कांच की खाली बोतलें, पेट्रोल और तेजाब की थैलियां मिली थी। यह इस बात का साफ सबूत था कि हिंसा भड़काने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। जैसे ही हिंसा शुरू हुई, सैकड़ों उपद्रवी इस छत पर जमा हो गए। नीचे गलियों में लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन इस छत पर बैठे अराजक तत्वों के लिए वो आसान शिकार बन रहे थे। दंगाइयों ने इस छत का इस्तेमाल कैसे किया, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने छत की मुंडेर पर लकड़ी की बड़ी बड़ी गुलेलें बांध रखी थी। ये आम गुलेलें नहीं थी, बल्कि बेहद भारी भरकम थी। इनका इस्तेमाल पेट्रोल बमों और भारी पत्थरों को दूर दूर तक फेंकने के लिए किया जा रहा था। 25 फरवरी की शाम को जब हिंसा अपने चरम पर थी, तभी आईबी अधिकारी अंकित शर्मा भी इसका शिकार बन गए। चश्मदीदों के मुताबिक अंकित को बुरी तरह पीटते हुए उसी ताहिर हुसैन की इमारत के अंदर खींच लिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक चाकुओं से अंकित शर्मा के शरीर पर 51 से ज्यादा बार वार किए गए। जब उनकी मौत हो गई तो सबूत मिटाने के लिए उनके शव को पास के खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया, जिसे अगले दिन पुलिस ने बरामद किया। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को तुरंत पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। इस मामले में मार्च 2023 में कोर्ट ने ताहिर समेत 11 लोगों पर आरोप तय किए और अब सोमवार यानी 13 जुलाई को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। जज परवीन सिंह की अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी पाया है। बाकी 6 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आगे क्या प्लान है, वकील का बयान अब आपको सुनाते हैं। देखो, जो आज डिसीजन आया है ये अंकित शर्मा मर्डर केस के रिगार्डिंग था। इसमें इनिशियल चार्जशीट जो फाइल हुई थी वो 11 लोगों की अगेंस्ट फाइल हुई थी। 11 में से 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है
और 5 लोगों को कन्विक्ट किया है। कौन कौन लोगों को कन्विक्ट किया है, नाम? कन्विक्ट जो किया है नाजिम, कासिम, ताहिर हुसैन, अनस एंड जावेद। और जिनको बरी किया है उनका नाम है फिरोज, गुलफाम, समीर, अनस नहीं, गुलफाम, सुहेब। सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बात कही गई थी कि एक बड़ी साजिश रची गई थी दिल्ली दंगों के दौरान, तो क्या कोर्ट ने इस पूरे मामले में भी कुछ कहा है? देखो, जो कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है। कॉन्स्पिरेसी के लिए सभी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए। तो अब अगला मूव आपका सर, आप लोगों की तरफ से? डेफिनेटली विल फाइल द अपील बिफोर द हाई कोर्ट। यहाँ आपको ताहिर हुसैन के बारे में एक और दिलचस्प बात बताते हैं। फरवरी 2025 में जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें ताहिर हुसैन ने जेल में रहते हुए कस्टडी पैरोल पर बाहर आकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से किस्मत आजमाई थी। हालांकि जनता ने उन्हें नकार दिया। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट यहां से जीते और ताहिर हुसैन करीब 33,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। अब कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। जैसे ही कोर्ट का ये फैसला आया है, दिल्ली की राजनीति फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने सीधे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था। ये ताहिर हुसैन की तस्वीर, जब ये जघन्य अपराध हुआ, तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित। अरविंद केजरीवाल का खासम खास नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से, आज ताहिर हुसैन के खिलाफ 302 धारा इंडियन पीनल कोड की, 365 किडनैपिंग, 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ये मामला सिद्ध हुआ और उसको सजा हुई है। इसके साथ 4 और लोग हैं, जावेद, अनास, नजीम और कासिम, जिनको सजा हुई है। जो बात न्यायालय ने कही है, मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। ही, हुसैन, ताहिर हुसैन, instigated the mob when Ankit came forward towards this mob। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है, तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी को घेरा है। कपिल मिश्रा ने भावुक और तीखे अंदाज में कहा कि पिछले 6 साल से हम इस इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंकित शर्मा की इतनी बेरहमी से हत्या हुई, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कपिल मिश्रा ने कई तीखे तंज कसे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। 2020 में जो दंगे हुए, आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। नौजवान बेगुनाह अंकित शर्मा IB ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। नाले से वो लाश निकलते हुए हम सब ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का, सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे, केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों को बंद करने वालों का समर्थन कर रहे थे सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग। इस हत्या का ये जो हाथ, जो खून से केजरीवाल के भी हाथ रंगे हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों के भी हाथ रंगे हैं, आज ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। सोच समझकर, घेर कर हिंदू समाज को मारने का प्लान बनाया गया था। बीजेपी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी ने ताहिर हुसैन का नाम सामने आते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया था और कानून अपना काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है, वो भी आपको सुनाते हैं। अब देखिए, बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था। और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि
सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अच्छा, मगर कपिल मिश्रा ने आज कहा है कि 6 साल पहले जो दंगा हुआ था, हम लोग कहते थे कि ये ताहिर हुसैन जो मास्टरमाइंड है और आज बोल दिया कोर्ट में। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद कानून ने अपना काम किया है और अंकित शर्मा की हत्या के आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर और दिल्ली की इस राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।